हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एजुकेशन। तो आज हम लोग ना जो क्लास 12th फिजिक्स का टॉपिक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, इसको आज हम लोग करने वाले हैं। असल में ना ये चैप्टर 4 का टॉपिक है। तो चैप्टर 4 आप सभी को पता होगा क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो ये इसी का टॉपिक है। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। तो ना सबसे पहले वो क्या, एक वायर बना लेना है इस तरीके से, इतना लंबा, ठीक है ना। इस तरीके से वायर बना लेना है और यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे लगाना और एक डॉट यहाँ पे लगाना। इसको नाम दे देना x, इसको नाम दे देना y। अब इसके बीच का एक पॉइंट चूज़ करना। जैसे ये इसका बीच का एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट लगाना, इसको नाम दे देना O। और यहाँ से इस तरीके से एक लाइन निकालना है ना। इस तरीके से एक लाइन निकलेगा, यहाँ तक करना, फिर यहाँ पॉइंट भी बना देना और इसको जोड़ देना y से P तक को इस तरीके से, है ना। इस तरीके से इसको क्या करना, जोड़ देना। और यहाँ से इसको इस तरीके से क्या, जोड़ देना। ये जुड़ गया। अब ना यहाँ लेना A, यहाँ लेना B। ये A से B तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा पता है, वो होगा DL। इस तरीके से कर लेना, इसको इस तरीके से बना लेना। ये हो गया DL डिस्टेंस। फिर यहाँ से एक पॉइंट आएगा, यहाँ जुड़ेगा ये, इस पॉइंट P में A to P, इस तरीके से जोड़ देना। और ऐसे ही ना B से लेके एक P तक ऐसे जोड़ देना। अब यहाँ पे ना इस तरीके से जोड़ना कि ना ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है ना। मैं इसको जोड़ देता हूँ ऐसे। अब देखना ये क्या, ये प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जो यहाँ का पॉइंट दोगे इसको पॉइंट देना नाम C। यहाँ से यहाँ जो एंगल बनेगा ना, इसको यहाँ ये वाला का जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, इसको θ1 नाम देना। असल में जो पूरा एंगल बना है ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद क्या, ये वाला जो एंगल बना है इसको नाम देना D अल्फ़ा। इसको नाम देना, आप लोग क्या नाम देना पता है, इसको आप लोग नाम दे देना अल्फ़ा। और ये जो ये पूरा का पूरा एंगल है ना, ये क्या है, पूरा का पूरा एंगल आपको पता है ये कितना है, ये है α1। और ये वाला जो एंगल है ना, ये है α2। होप आपको समझ में आया होगा। और इसको नाम दे देना R, इसको नाम दे देना D, है ना। तो ये वैसे आप लोगों को समझ में आ गया। तो हमारा जो डायग्राम है ना, वो तो फिलहाल अभी कंप्लीट हो गया है। अब आपको ना यहाँ पे लिख देना है, ये एक्स वाई क्या है, लेंथ ऑफ वायर, है ना। ये क्या है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर है। आई यहाँ पे क्या है, करंट फ्लो इन वायर, करंट फ्लो इन वायर, है ना। और जो डी है, डी क्या है पता है, ये है परपेंडिकुलर। असल में उसको ये परपेंडिकुलर साइन है, सबको पता ही होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी ऑफ वायर, फ्रॉम वायर, ऑफ को हटा देना, फ्रॉम लिख देना, इस तरीके से, है ना। तो आपने ना बायो सावर्ट लॉ पढ़ा होगा, है ना। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने आपको बायो सावर्ट लॉ के बारे में बताया था, है ना। तो आपने बायो सावर्ट लॉ पढ़ा होगा। क्या होता है वो, क्या होता है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इस तरीके से ये होता है। ये हो गया इक्वेशन 1, है ना। अब क्या, ये देखो, ये जो बी सी है ना, ये बी सी है, ये देखो ये परपेंडिकुलर है ए पी के। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ड्रॉ बी सी परपेंडिकुलर टू ए पी। ये तो हम लोग को समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, बहुत ही सिंपल, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको कौन सा ट्रायंगल देखना है, ये वाला छोटा वाला। फिर सेकंड में देखना ये वाला, थर्ड में देखना ये वाला। तो हम लोग पहले ये वाला देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा। अब ऐसा क्यों हुआ, आप लोग बोलोगे साइन 180 माइनस थीटा। देखो क्या पूरा पूरा 180 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, हाँ, उसीलिए इसको हम लोग को 180 माइनस थीटा करना पड़ा। अब आप लोग को पता होगा साइन 180 माइनस थीटा का होता क्या है ना। साइन 180 माइनस थीटा का, जैसे कि देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यहाँ एंगल के सामने परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और वो क्या है, हाइपोटेनस ए पी, ए बी, है ना। अब इसको साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा ही होता है। तो ये जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी एल। डी एल कहाँ से, ये देखो ये ए बी का डिस्टेंस क्या है, डी एल है।
अब बी सी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा डी एल साइन थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। समझ आया? अब क्या करना है पता है, अब हम लोग को देखना है दूसरा ट्रायंगल। वी नो ट्रायंगल क्या देखना है, बी सी पी। अब ये वाला ट्रायंगल देखना है ना। इसमें क्या हो जाएगा पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही आसान है सब, 9th हम लोग पढ़ते हैं। अब क्या एंगल, अब यहाँ पे एंगल क्या है ना, एंगल है हमारा ये डी अल्फ़ा। तो ये क्या है, तो ये क्या हमारा डी अल्फ़ा। आर क्या है बी सी, रेडियस का है हमारा आर। तो बी सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख दो पता है, आर डी अल्फ़ा। इसको लिख दो इक्वेशन 3, है ना। इक्वेशन 3 लिख दिए। अब देखो ये दोनों बी सी है, दोनों को इक्वल कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वल टू इक्वेशन 3। अब ये क्या हो जाएगा पता है, आर डी अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या, डी एल साइन थीटा, है ना। ये हो गया। अब आप लोग को क्या करना है, मैं आप लोग क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 क्या है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, है ना। अभी जो डी एल साइन थीटा है ना, डी एल साइन थीटा की जगह आपको क्या रखना पता है, आर डी अल्फ़ा। मैं रख देता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसकी जगह क्या रखना है आपको, है ना। डी एल साइन थीटा की जगह आई आर डी अल्फ़ा अपॉन में आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कट गया, तो क्या आया पता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, है ना, आई डी अल्फ़ा बाय आर। ये आया, ये हुआ डी बी, है ना। इसको मान लो तुम लोग इक्वेशन 4, हो गया इक्वेशन 4। अब जैसे कि मैं तुम लोग को बताया था एक चीज़, है ना, मैं तुम लोग को एक चीज़ बताया था। देखो 2 ट्रायंगल हम लोग कर चुके हैं, ये देखो ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल हो गया। अब बारी किसका, ये लास्ट ट्रायंगल का, है ना। इन ट्रायंगल बी ओ पी, इस वाला ट्रायंगल का बारी है ना। इस वाला ट्रायंगल में क्या लगेगा, कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा लगेगा, है ना। कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या, कॉस अल्फ़ा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है ना। तो यहाँ देखो बेस क्या है ना, यहाँ है, ये देखो ये अल्फ़ा है ना। अल्फ़ा, अल्फ़ा के सामने वाला का हमेशा क्या होता है, मतलब एंगल का सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। बेस का यहाँ पे डी है, तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ डी, है ना। अब यहाँ पे क्या, हाइपोटेनस मतलब कि आर, है ना। अब क्या करो, इसको यहाँ भेज दो, आर इज इक्वल टू डी बाय कॉस अल्फ़ा, है ना। अब उसके बाद क्या पता है, आर का हमारा तो वैल्यू आ गया, आर का हमारा आ गया वैल्यू। अब क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आर के जगह आप लोग को रखना क्या है, ये देखो ये इक्वेशन 4 दिख रहा है ना, यहाँ वैल्यू रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 4 यहाँ वैल्यू रख दो, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, है ना, आई डी अल्फ़ा डी बाय कॉस अल्फ़ा, है ना। डी बाय कॉस अल्फ़ा हो गया। अब क्या करो, कॉस अल्फ़ा को ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, है ना, आई कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा बाय डी, है ना। ये हो गया, ये आ गया हमारा डी बी। ये बायो सावर्ट लॉ का है। अब हम लोग अब हम लोग को टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा, है ना। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा पता है, V इज इक्वल टू क्या करना, -α2 से लेके α1 तक, और ये हो जाएगा dB। अब dB का वैल्यू यहाँ रख दो, और क्या है, -α2 α1 म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, है ना, आई कॉस अल्फ़ा, उसके बाद क्या डी अल्फ़ा, उसके बाद क्या डी। अब क्या है, अब मैं इसके ना, अब इसके ना जो मतलब क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, आई बाई डी। ये तो हो गया तुम्हारा बाहर, क्या -α2 से लेके α1 क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा, है ना। ये हुआ।
अब वैसे क्या ये हो गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई डी। आप लोग को इंटीग्रेशन पता होगा क्या होता है, कॉस अल्फा का होता है साइन अल्फा, है ना। तो यहाँ लिख दो साइन अल्फा और ये हो गया माइनस अल्फा 2 से लेके अल्फा 1। यहाँ क्या ये हो गया क्या म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये हो गया क्या आई बाई डी, है ना। तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा 1 माइनस और क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा 2, ये हुआ। अब क्या ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, समझ में आ गया होगा आप लोग को। आई बाई डी, है ना, हो गया साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, है ना। ये हो गया क्या, ये आ गया इसका वैल्यू, ये हो गया इसका पूरा पूरा डेरिवेशन। अब इसमें क्या, अब इसमें ना दो केस बनेंगे, मैं आपको केस बता दे रहा हूँ। केस वन क्या बनेगा पता है, केस वन। अब केस वन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अगर पॉइंट पी है ना, वो पॉइंट पी बीच में होगा। इफ़ पॉइंट पी इज एट द मिडिल ऑफ वायर, मिडिल ऑफ वायर नहीं तो कंडक्टर लिख देना, ठीक है ना। मिडिल ऑफ वायर नहीं तो कंडक्टर, वो क्या हो जाएगा, मतलब कि जो अल्फ़ा 1 है वो भी 90 डिग्री और जो अल्फ़ा 2 है वो भी 90 डिग्री। बी इज इक्वल टू क्या म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, ये हुआ, है ना। साइन 90 को पता है आपको वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना, इसका भी 1 इसका भी 1, तो क्या हो गया, ये हो गया दोनों मिलके 2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 2 आई बाई डी, ये आ गया एक ठो। अब दूसरा केस बता दे रहा हूँ। दूसरा केस क्या होगा, केस नंबर 2 क्या हो जाएगा पता है। अगर जो पॉइंट पी है ना, इफ़ पॉइंट पी इज एट द एंड ऑफ वायर, एंड ऑफ वायर में होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा पता है, अल्फ़ा 1 हो जाएगा तुम्हारा 0 डिग्री और अल्फ़ा 2 हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री, है ना। तो B इज इक्वल टू क्या म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी, है ना। ये क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू सबको पता है 0 होता है, प्लस साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 0 + 1 मतलब कि 1। बी इज इक्वल टू क्या म्यू नॉट बाय 4 पाई हो जाएगा आई बाई डी। बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान है ये, है ना। होप आपको सब चीज़ समझ में आ गई होंगी, है ना। एकदम काफ़ी ज़्यादा आसान है। मैं आपको इधर दिखा भी दे रहा हूँ, देखो हम लोग कहाँ से चालू किया था, यहाँ से चालू करते करते ये देखो यहाँ गए, फिर हम लोग फिर यहाँ गए। बहुत बड़ा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा आसान है ये एकदम, है ना। अब आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर देना जिससे मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।